तो मेरा मतलब ये है कहने का कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत कीजिए। और जो ये बहाना कर रहे हैं कि दूर है और मैं नहीं आ सकता, पहली बार कहीं गए नहीं हूँ, ऐसा वैसा, तो वो सब उनके खोखले इरादे हैं। अगर उनको आना ही है तो बिल्कुल आ सकते हैं, जिनके इरादे मजबूती होगी वो ज़रूर आएंगे। ये भोपाल से ही मतलब नहीं है, भोपाल से ही मतलब नहीं, कहीं भी जाएं, जरूरी नहीं है कि एडवांस टेक में आए। आपको अगर अपडेट होना है तो अच्छा इंस्टीट्यूट इंडिया में और भी हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप, जो पास में है। अगर दूर लगता है तो जाइए, लेकिन सोचने से काम नहीं बनेगा। तो मैं तो ये कहूँगा सर, कहाँ से आए, ऐसा कोई करता है क्या? कोई करता है ऐसा? नहीं है? जोर से बोलो ना, कोई ऐसा करता है क्या? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता हूं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज हमारा जो कि अभी करंट बैच चल रहा है 5 जून 2022 का, तो इसमें हमारा एक फ़ोन आया है हमारे पास, जो कि हमारे एक स्टूडेंट ही लाए हैं। तो मैं उनसे मिलवाता हूँ और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बताइए आपकी क्या दिक्कत है सर, इसमें दिक्कत ये है कि ये CPU शॉर्ट है, ठीक है, इसका CPU शॉर्ट है। अच्छा। और ये किसी टेक्नीशियन के पास से मेरे पास आया था और देखने वाले ने बताया कि अब CPU शॉर्ट है तो कुछ होना नहीं है, और हम सब भी जानते हैं कि अगर CPU शॉर्ट है तो उसका कुछ होना नहीं है। अच्छा। पर मैंने सोचा कि एक बार आपको देके देखते हैं कि कुछ होता है। आपको क्या लगता है CPU शॉर्ट है तो ये बन पाएगा क्या? अब सर, अब तक तो जो नॉलेज में थी पहले कि शॉर्ट CPU बनता नहीं, लेकिन अब आप ले रहे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि शायद हो सकता है हो जाए। देखते हैं, बताया तो अच्छी बात है। जो चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम आखिर है क्या। ये जो वीडियो शूट हो रही है, हो सकता है कि ये CPU रिपेयर ना हो सके या ना बन सके या सेट चालू ना हो, तो क्या ये वीडियो अपलोड होगी? बिल्कुल होगी। पक्का? हाँ। ठीक है, मैं देखता हूँ यही बात। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक Redmi 9A है और इनका कहना है कि ये किसी टेक्नीशियन के पास से इनके पास आया रिपेयर होने के लिए, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो डेड है और इसका CPU शॉर्ट है, इनका कहना है। अभी हम इसे चेक करेंगे CPU शॉर्ट है कि नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि अगर CPU शॉर्ट है तो क्या इस CPU शॉर्ट होते हुए भी सेट चालू हो पाएगा। और जिन्होंने इनको ये फ़ोन दिया है उन्होंने ये बोला है कि CPU इसका चेंज नहीं होना चाहिए, CPU वही रहे, CPU इसका जो लगा है वही रहना चाहिए और सेट ऑन होना चाहिए, ऐसा इनको बोला गया है। और इनसे सीधा बोला गया है सेट ऑन होना नहीं है, मतलब इस सेट ऑन नहीं होगा, ऐसा इनको कह के भेजा है। और ये इसीलिए लाए हैं कि हम देखते हैं कि एडवांस टेक जा रहे हैं तो ये सेट हमारा सही हो पाता है कि नहीं शॉर्ट होते हुए भी। और इनका कहना भी है कि सेट बने नहीं बने, अगर ना बने तब भी आपको अनसक्सेस रिपोर्ट वाली भी वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, सक्सेस होगा तब भी रिपोर्ट इसकी, मतलब तब भी वीडियो अपलोड होगी, और नहीं होगा तब भी इसकी वीडियो अपलोड होगी। तो देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम है कहाँ। आखिर CPU शॉर्ट है तो कौन सी लाइन शॉर्ट है, हम उसे रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कि इनका कहना है कि CPU शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट तो ठीक है देखेंगे ही। पहले हम देखेंगे कि हमारी जो PMIC है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले हम PM के पूरे आउटपुट देखेंगे, उसमें आसपास की शॉर्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे आगे चेक करने का, क्योंकि हमारी स्टेप तो यही कहती है कि सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो हम इसको लगाएंगे पहले चार्ज पे। चार्ज पे लगाने के बाद हम इसकी जो PMIC है इसके आउटपुट चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को DC पे हमने ऑलरेडी लगा के रखा है, दिख रहा है। तो DC पे मल्टीमीटर हमने लगा के रखा है। तो ये है इसकी PMIC, मीडियाटेक की है MT6357 CRV। तो हम देखने वाले हैं इसके वोल्टेज।
अब वोल्टेज के लिए देखिए कहाँ देखेंगे, ये जो कॉइल लगी हैं इन पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ से ये ट्रैक जा रही है बड़ी सी और इस कैपेसिटर पे आ रही है, तो हम देख सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर कोई वोल्टेज है क्या। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, दूसरी तरफ तो ग्राउंड नहीं होगा। और हम ब्लेड की मदद से भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्लेड की मदद से भी देख सकते हैं क्योंकि जो कॉइल है उसकी जड़ में हमारा मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो नहीं जाएगी। इसके हम नीचे देखेंगे कोई वोल्टेज है क्या। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। क्या इसके नीचे कोई वोल्ट है? तो देखिए वोल्ट आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है फ्लक्चुएट। हाँ, फिर देखते हैं यहाँ भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसके नीचे देखते हैं कोई वोल्टेज है, यहाँ भी फ्लक्चुएट हो रहा है। इसके नीचे देखें तो यहाँ भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये आईसी जो है वोल्टेज तो बना रही है लेकिन स्टेबल नहीं कर पा रही है। और हम देखें इसमें ये यहाँ पर देखिए कौन सा वोल्ट है, ये कौन सा वोल्ट है, ये कौन सा वोल्ट है, वीपीएच वोल्ट। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ पे देखें तो वीपीएच वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर वीपीएच भी आ रहा है और आपकी कॉइल भी आउटपुट दे रही है लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रही। अब हम इसे डीसी में देखते हैं कि डीसी में क्या स्थिति है इसकी। तो ये डीसी पे हमने कनेक्ट कर लिया, 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर पे हमने डीसी सेट करके रखी है। और जैसे ही हम पावर की दबाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 21-42 पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, सेट ऑन नहीं हो रहा है, केवल 21-42 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब हम देखेंगे, इनके कहने के अनुसार इन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि हमें एक पॉइंट तो मिल गया है कि सीपीयू शॉर्ट है। तो हो सकता है सीपीयू शॉर्ट हो और हो सकता है सीपीयू की वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो। तो फुल टेस्टिंग में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायोड मोड में लगाना पड़ता है मल्टीमीटर को। तो इस समय हमारा मल्टीमीटर जो है वो डायोड मोड में लगा हुआ है और हम पावर आईसी के आसपास देख लेते हैं कि कोई बक लाइन तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि सीपीयू शॉर्ट कहने का मतलब हो सकता है कोई बक लाइन शॉर्ट हो और हो सकता है कि कोई दूसरी एलडीओ लाइन भी शॉर्ट हो सकती है। उसके लिए हम कोई ब्लेड की सहायता लेंगे, रेड प्रोब को रखेंगे ग्राउंड, रेड को रखेंगे ग्राउंड और ब्लैक से चेक करेंगे। तो ये जो कॉइल है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 413, ये ओके है। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 280, ये भी ओके है। इसकी वैल्यू कितनी है, 87, ये भी ओके है। 121, ये भी ओके है। इस पे देखें तो ये भी ओके है। अब देख लेते हैं बाकी कैपेसिटर हम, तो इस पर ठीक आ रही वैल्यू, इस पर भी ठीक है, इस पर भी ठीक है, इस पर भी ठीक है। ये एक तरफ से ग्राउंड है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो इस पर भी ठीक है, इस पर भी ठीक है। यहाँ एक तरफ ग्राउंड है तो दूसरी तरफ देख लेते हैं, यहाँ भी ठीक है। यहाँ ग्राउंड है तो यहाँ ठीक है, यहाँ भी 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 ठीक है। ग्राउंड है तो इस तरफ, ये भी ठीक है। ये ग्राउंड है तो इस तरफ, ये भी ठीक है। ये ग्राउंड है तो इस तरफ, ये भी ठीक है।
तो इसके आसपास तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम देख लेते हैं CPU के चारों तरफ। तो CPU के चारों तरफ देखते हैं, तो यहाँ देखें कैपेसिटर पे रीडिंग है। क्या यहाँ पर रीडिंग है? इस पर, उस पर, यहाँ पे है रीडिंग नहीं है? आ रही है रीडिंग 365। ये 0091 480, यहाँ 0 है। दूसरी तरफ देखते हैं, आ रही रीडिंग? यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। ये जो है, ये कैपेसिटर, ये दोनों तरफ से क्या है? शॉर्ट दिखा रहा है, 00। तो हम इसे देखेंगे, यही लाइन हमारी शॉर्ट है और ये बाजू वाला देखो यहाँ पर ओके है। यस। और इस तरफ दूसरी तरफ ग्राउंड होता ही है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट दिखा रहा है और इनका कहने का मतलब है कि CPU शॉर्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर CPU हम हटाएंगे तो इसकी जो शॉर्टिंग चली जानी चाहिए, ठीक है। अगर शॉर्टिंग चली गई मतलब CPU शॉर्ट, तो ठीक है। आपको क्योंकि इन्होंने बोला है कि CPU चेंज नहीं होना चाहिए, CPU वही रहे, तो हम CPU पे एक छोटा सा मार्क लगा देंगे, पहचान चिन्ह, जिससे ये पता चल जाए कि भाई CPU वही है। तो ये जो CPU है इस पे मैं थोड़ा सा एक मार्क लगा देता हूँ ताकि ये रहे कि हाँ भाई ये वही CPU है, ठीक है। अभी ऐसा मार्क लगा है ताकि ये मिटने वाला नहीं है। ठीक है, यस। तो हमने एक पहचान चिन्ह लगा दिया, ठीक। अब हम इस CPU को निकालने वाले हैं। तो देखो CPU जो है हमने निकाल लिया है और अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे हमारी शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। CPU को अभी हम यहीं पास में ही रखेंगे। और देखते रहेंगे। तो डायोड मुठ हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, मल्टीमीटर। फिर हम देखते हैं उसकी जो शॉर्टिंग थी गई कि नहीं गई। गई शॉर्टिंग ना, 519 रीडिंग आ गई, मतलब इसकी ये शॉर्टिंग है वो चली गई है ना। ये तो पहले से ठीक था बाजू वाला। तो शॉर्टिंग चली गई मतलब बाकी में CPU शॉर्ट है, ठीक। अब CPU को वापस लगाते हैं और फिर देखते हैं कि फिर से शॉर्ट होता है कि नहीं।
CPU हमने वापस लगा लिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी शॉर्टिंग थी वो वापस आई या गई। तो इस कैपेसिटर पे थी हमारी शॉर्टिंग, आ गई शॉर्टिंग है ना। इस पे तो पहले से ओके थी है ना। देखो शॉर्टिंग आ गई इस पे, हाँ बस तो शॉर्टिंग वापस आ गई, मतलब CPU कंफर्म है कि शॉर्ट ही है। अब हम इसको CPU को कैसे रिपेयर कर सकते हैं तो देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, CPU को ड्रिल करेंगे और फिर इसकी वहाँ से इसको जो शॉर्ट हुआ है इसकी शॉर्टिंग हटाएंगे। अब देखते हैं, हमने CPU का ऑपरेशन तो कर दिया है, अब देखते हैं कि शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। हट गई? अब देखते हैं फैट ऑन होता है कि नहीं होता है। बिना रिवॉल्व किए CPU लगाना और उसकी नसबंदी करके लगाना। नसबंदी करी ना उसकी। तो देखिए पूरा चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये था इसका CPU शॉर्ट था, और जो CPU शॉर्ट था तो आपने देखा कि मैंने CPU निकाल के भी CPU को कैमरे से ओझल नहीं होने दिया। निशान लगाने के बाद भी कैमरे के सामने रखा ताकि किसी को ये ना लगे कि CPU अल्टी पल्टी हो गया हो। तो मैंने कैमरे इसीलिए मैंने रिवॉल्व नहीं किया, क्योंकि रिवॉल्व करने में हो सकता है कि भाई रिवॉल्व करते समय बदल दिया हो, तो इसीलिए उसको रिवॉल्व भी नहीं किया। वहीं कहीं पलटाया, वहीं मदरबोर्ड पर रखा, वहीं कहीं वापस लगाया, और फिर जो बोलते हैं ना नसबंदी, तो CPU की नसबंदी हो गई आज, और CPU अब शॉर्टिंग से हट गया और आपका इस समय सेट बिल्कुल ओके चल रहा है। तो क्या कहते हैं जमाल जी आप?
शॉर्टिंग मतलब फाइनल उन्होंने सर ने जो है टेस्ट कर लिया कि शॉर्टिंग कहाँ है, सीपीयू में कहाँ है और उन्होंने कैसे काम किया, आप सर ने देखा, ठीक है। और सर हर महीने क्या करते हैं कि रिव्यू लेते हैं, किसका, स्टूडेंट लोग का। पर मैं चाहता हूँ कि सर का रिव्यू स्टूडेंट ले। बोलिए तैयार आप लोग? क्यों सर? आप तैयार हैं? हाँ बताइए। हम चाहते हैं कि इस बार रिव्यू जो थोड़ा हट गया हो, ठीक है। अब तो मैं तो यही कहूँगा सर कहाँ से आए, ऐसा कोई करता है क्या? कोई करता है ऐसा? नहीं, जोर बोलो ना, कोई ऐसा करता है क्या? नहीं, ठीक है। तो सर ने जो किया है वो लाजवाब है, मैं इस बात को मानता हूँ। भले किसी को जब सर ने प्रूव कर दिया कि सीपीयू शॉर्ट है, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यार अब तो शॉर्ट है वो होगा नहीं, और हर किसी के अंदर से आवाज़ आई कि शॉर्ट है होगा नहीं। पर मैं सेटिफाइड था, सेट नहीं चालू होता तब भी। क्यों? क्योंकि फॉल्ट मिल गया हमें, सबको पता चल गया फॉल्ट, सीपीयू शॉर्ट है, होना नहीं है, चेंज करो, पॉसिबल हो जाएगा, यही था ना। पर यहाँ चेंज नहीं हुआ, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। जैसा कि हमारा सेट चालू हो चुका है, और इसमें मैं एक बार फिर से आपको मदरबोर्ड को दिखाना चाहूँगा कि वही मदरबोर्ड से सेट चालू हुआ है दूसरे मदरबोर्ड से, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि लोग समझते हैं कि मदरबोर्ड तो नहीं बदल दिया। तो ये मदरबोर्ड वही है और ये सीपीयू भी वही है, आप देख सकते हैं। सीपीयू में जो हमने मार्क किया था वही है, हमने ड्रिल किया था तो ड्रिल भी है वहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें यूवी मास्क लगा देंगे ताकि ये बाद में डैमेज ना हो। जैसा आपने देखा, आपके सभी के सामने एक लाइव मैंने सेट सही करके दिखाया, जो कि एक सीपीयू शॉर्ट था। क्या आपको लगता है कि शॉर्ट सीपीयू आपको अभी से पहले, मतलब जो अभी आपके सामने काम किया, इससे पहले आपको लगता है कि या भरोसा था कि शॉर्ट सीपीयू नहीं हो सकता है ना? लेकिन हुआ। ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो केवल आपको इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट सीपीयू को भी हमने लाइव किया और आपके सामने लाइव करके दिखाया। इससे आपको कुछ सीखने को मिला? यस सर। पहली बात, इसमें एक चीज होती है कि कभी भी हार नहीं माननी। होता है ना कि आप देख लिया शॉर्ट है, छोड़ दिया, लपेट कर दे दिया, वो होता है हार मानना। हार नहीं माननी है, उसके पीछे चलना है कि हम और भी इसके साथ कुछ कर सकते हैं। आप कोई भी फॉल्ट लेके बैठ जाओ, कोई भी, ये आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, आप कोई भी फॉल्ट लेके बैठ जाओ। स्कीमेटिक अच्छा नॉलेज है, फिर भी अगर आपने सब कर लिया तो 100% वो सेट बनेगा, सब कर लिया तो। लेकिन जब बनता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी सब कुछ कर लिया, कुछ तो बाकी है जो आपने किया नहीं। ये सोच लेके चलोगे ना कि मैंने सब कर लिया, अब कुछ नहीं बचा, फिर भी सेट सही नहीं हो रहा, इसका मतलब आप अपने आप में गलतफहमी में, गलतफहमी से बाहर आइए और ये सोचिए कि अभी भी कुछ ऐसा बाकी जो मैंने किया नहीं। तो उस जो बाकी है उसको ढूंढिए, 100% आपका सेट बनेगा। ठीक है? तो ये सीख थी एक। अच्छा लगा ये? ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आज लाइव आप सभी के सामने एक ऐसा काम हुआ जो अभी तक मेरे हिसाब से YouTube के किसी भी चैनल पे आपने नहीं देखा होगा। इज दिस राइट और रॉन्ग? कभी आपने देखा है ऐसा? ड्रिलिंग आपने जरूर देखा होगा, ड्रिल करके ISP से पिन आउट करके और उसको अनलॉक करना, यूएफएस अनलॉक करना, जो भी आपने देखा होगा। बट इस तरीके से किसी फॉल्ट को फाइंड करना, तो अब इस वीडियो के आने के बाद में सबसे बड़ा बवाल क्या मचेगा वो मैं पहले ही डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सर आपको पता कैसे लगा कि वो पॉइंट वहीं पे है? पॉइंट है कि नहीं है? कि आपको कैसे पता लगा कि वो पॉइंट वहीं है, वहीं से वो ट्रैक काटना है? तो ये चीज अगर आप सभी को जाननी है, मैं खास करके व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि ये चीज अगर आप सभी को जाननी है तो उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना पड़ेगा। आप आइए, आपको इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन, हमारे यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं सिखाया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी ट्रिक, जैसे मार्केट में बहुत सारे ट्रिक चला करते हैं, हम ट्रिक नहीं सिखाते हैं, हम एजुकेशन देते हैं। और वही एजुकेशन यदि आपको नीड है तो आप एक बार एडवांस टेक पे आएँ और इस तरह के जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो
थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको आप जब पढ़ेंगे तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि वो लाइन वही थी, ये कैसे सर को पता लगा। या आपने और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब वीडियोस पे देखे होंगे, तो कई बार ये सवाल आ जाता है कि कैसे, हाउ एक ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से कैसे सोच सकता है। तो यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, एक बार आप एडवांस टेक को ज्वाइन करें तो आपकी लाइफ में यू टर्न चेंज आएगा डेफिनेटली। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा। ऐसे भी लोग हैं इंडिया में जो मुझे कॉल करते हैं, मैं आपको उनका ही बताता हूँ। मुझे कॉल करते हैं, सर सीखना है और डीप नॉलेज सीखना है, डीप लेवल में जाना है, स्कीमेटिक का एक मतलब जीरो से लेकर एडवांस तक सीखना है। इतनी चाहते हैं, इतनी ख्वाहिशें हैं कि मतलब ऐसा लगता है उनको कि अभी आ जाए, लेकिन आखिरी में क्या बोलते हैं, सर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वहां ना आना पड़े। भोपाल बहुत दूर है, भोपाल बहुत दूर है। 100-300 किलोमीटर वाले भी बोलते हैं कि भोपाल बहुत दूर है। जिसको सीखना होता है ना, वो इंडिया छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। नेपाल से भी लोग यहाँ आते हैं, वो भी तो इंडिया आते हैं ना अपना देश छोड़ के। तो वो दूर है कि आप हम दूर हैं जो आसपास के हैं। तो जब सीखने की चाहत होती है तो दूर कुछ नहीं होता है, होता है कुछ दूर, कुछ दूर नहीं है। अगर आपके अंदर बस जो है इरादे बुलंद होने चाहिए। और जो सोचते हैं ना, ये बोलते हैं कि भाई ऐसा बोलते हैं कि भोपाल बहुत दूर है, मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरी शॉप ज्यादा चलती है, मैं शॉप छोड़ के आऊंगा तो नुकसान हो जाएगा, मेरे पास कोई लड़का नहीं है जिसको मैं शॉप छोड़ के आऊँ, उसके मतलब भरोसे करके आऊँ, मैं घर में अकेला ही हूँ, मैं कभी अपने शहर से बाहर गया ही नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। अरे किस बात का डर भाई? तो ये सब बहाने हैं। जो ये बोलता है और वो सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, एडवांस होना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, दुनिया कदम से कदम मिलाना है, तो वो ये सोचने के बाद अगर ये बहाने मारते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो उनके जो इरादे हैं वो खोखले हैं, एकदम खोखले इरादे हैं। जो जिसके इरादे मजबूत होते हैं वो सोचता नहीं है, वो करके दिखाता है। तो करके दिखाना मेन होता है, लेकिन करने वाला आगे बढ़ता है, सोचने वाला कभी नहीं बढ़ता है। अगर आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, सोचा है तो आगे करो, सोचते ही रहने से काम नहीं होगा। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत कीजिए। और जो ये बहाना कर रहे हैं कि दूर है और मैं नहीं आ सकता, पहली बार कहीं गए नहीं हूँ, ऐसा वैसा, तो वो सब उनके खोखले इरादे हैं। अगर उनको आना ही है तो बिल्कुल आ सकते हैं, जिनके इरादे मजबूती होगी वो जरूर आएंगे। ये भोपाल से ही मतलब नहीं है, भोपाल से ही मतलब नहीं, कहीं भी जाएं, जरूरी नहीं है कि एडवांस टेक में आए। आपको अगर अपडेट होना है तो अच्छा इंस्टीट्यूट इंडिया में और भी है, कहीं भी जा सकते हैं आप, जो पास में है। अगर दूर लगता है तो जाइए, लेकिन सोचने से काम नहीं बनेगा। तो आप वाकई में चाहते हैं कि आपको अपडेट होना है, और जो मुझे कॉल कर चुके हैं कि सर आपके पास आना है लेकिन मैं समय नहीं है मेरे पास, या जो भी है, जो भी उनके बहाने थे, अगर वाकई में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप बहानों को पीछे करके आगे आना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो हमारा अभी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस पर अभी कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। और जो नेक्स्ट हमारा बैच आने वाला है उसमें आपकी सीट कंफर्म कराइए। थैंक यू, धन्यवाद।